नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में चुनाव के पहले 34 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। सदन में हंगामा कर रहे आरजेडी सदस्यों पर स्पीकर भड़के, मर्यादा में रहिए। बीजेपी का बड़ा बयान, नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, पर अगला सीएम कौन होगा तय नहीं। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव बोले। हमारे लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा मुद्दा नहीं, राबड़ी देवी भड़की। दलित समागम में मांझी ने भरी हुंकार, बनाएंगे दलित सोच वाली सरकार। हाथों में हथकड़ी लगाकर बिहार विधानसभा पहुंचे वामपंथी विधायक। बिहार में 185 शिक्षकों का ट्रांसफर। पटना में रुपौली विधायक के घर पर हमला, बीमा भारती गोपाल मंडल पर एफआईआर। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे बोले, वर्दी नहीं लेकिन चमड़ी पूरी तरह खाकी है। अब खबरें विस्तार से। सदन में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। वहीं शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विधान परिषद की कार्यवाही भी शोक प्रस्ताव के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। इसके पहले बिहार विधानमंडल का बजट सत्र राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण से शुरू हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने सरकार के कामों को गिनाते हुए यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। इसी तरह रोजगार के मामले में नीतीश सरकार बड़ा काम करने जा रही है। इस वर्ष चुनाव की घोषणा से पहले रोजगार देने के 34 लाख लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा करने पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने जोरदार और सख्त नसीहत दे दी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, राजद सदस्यों ने सरकार के विरोध में हंगामा करना शुरू किया। राजद के भाई वीरेंद्र बार बार अपनी जगह पर खड़े होकर टोका टाकी करने लगे। वे सिटिंग व्यवस्था को लेकर अपना विरोध जता रहे थे। इस दौरान स्पीकर ने कई बार उन्हें अपनी जगह पर बैठने को कहा। हालांकि भाई वीरेंद्र जब बार बार टोका टाकी करते रहे तो स्पीकर खासे गुस्से में दिखे। स्पीकर जब सदन की कार्यवाही से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ रहे थे तो भाई वीरेंद्र बीच बीच में बोलते रहे। इस पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने भाई वीरेंद्र को कहा कि हम आपसे ज्यादा नियम कानून जानते हैं, मर्यादा में रहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम कर कह रहे हैं। एनडीए के सम्मेलन में सभी घटक दल के नेता जनता को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। फिर से नीतीश कुमार यह हमारा स्लोगन है। मिर्च मसाला लगाकर तरह तरह की खबरें बनाई जाती हैं। मैंने स्पष्ट कहा है कि दिलीप जायसवाल कोई बड़ा फैसला नहीं लेता। हमने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज बिहार की सरकार चला रही है और चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि यह तय करना हमारा काम नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने भी साफ किया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी का जो बयान आया है उन्होंने सही बयान बताया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों को चुनाव लड़ना है। पार्टी ने साफ कर दिया है, चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तो विधायकों की सहमति से पार्टी मुख्यमंत्री तय करेगी या फिर एनडीए के लोग तय करेंगे। जो भी तय कर लेंगे वो मान्य है। बिहार विधानसभा से चंद महीने पहले बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी कैबिनेट विस्तार होगा। इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। अब उनका समय पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है। बिहार की जनता ने उन्हें 20 साल तक मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। 20 साल में भी बिहार सबसे गरीब और उसका दोषी कौन है। बिहार की जनता 2025 में एनडीए मुक्त सरकार बनाने जा रही है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हमें मौका मिलेगा। नीतीश कुमार हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब वो बिहार चलाने लायक सक्षम नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि जेडीयू की कमान भाजपा और आरएसएस वाले को दे दिए हुए हैं।
सभी लोग भाजपा के साथ हो चुके हैं। नीतीश कुमार मौन है। विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने आज अपना भाषण दिया। सरकार जो लिख कर देती है राज्यपाल वही पढ़ते हैं। महामहिम का हम सम्मान करते हैं, लेकिन राज्यपाल के भाषण में सब कंफ्यूज हुए होंगे कि किस सरकार के बारे में वह बोल रहे हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर से एनडीए के सीएम फेस को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीएम फेस कौन होगा फिलहाल यह तय नहीं है। उधर राबड़ी देवी ने भी इसको लेकर दो टूक जवाब दे दिया है। यह तो नीतीश कुमार को तय करना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारे लिए बिहार की जनता मुद्दा है। बीजेपी और नीतीश कुमार को जो करना है करे, हमारे लिए बिहार की जनता बड़ा मुद्दा है। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि चाहे बीजेपी तेजस्वी यादव को जेल भेज दे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लालू जी भी बेकसूर हैं। वहीं राज्यपाल का जो अभिभाषण पर बोलते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि जो अभिभाषण हुआ है उसमें कोई तथ्य नहीं है, सरकार का सिर्फ गुणगान किया गया है। पटना के गांधी मैदान में हम की तरफ से आयोजित दलित समागम को पार्टी के संरक्षक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने संबोधित किया। मांझी ने अपने संबोधन की शुरुआत माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिए जाने की मांग के साथ की। उन्होंने एकजुटता के लिए दलित समागम में आए सभी लोगों का आह्वान किया। मांझी ने कहा कि बाबा साहब ने हमें यह मंत्र दिया था कि एकजुटता के साथ हम शासन में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और शासन में हिस्सेदारी हासिल किए बगैर विकास को पाना मुमकिन नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग एकजुट रहें और यह सुनिश्चित करें कि बिहार में दलितों के हितों की सोच रखने वाली सरकार बने। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दलित समागम में शामिल होकर सबको बधाई दी। जहां मांझी और संतोष सुमन ने नीतीश कुमार का स्वागत किया। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि मैं आप सबका नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है तो उसके लिए बधाई। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भारी विरोध किया गया। इसमें वामपंथी दलों के सदस्यों ने हाथों में हथकड़ी लगाकर अपना विरोध दर्शाया। साथ ही मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। वाम दलों के विधायकों का यह अजीबोगरीब विरोध हाल ही में अमेरिका से भारत भेजे गए भारतीयों के हाथ पांव में हथकड़ी लगाकर भेजने की घटना के विरोध में किया। इस दौरान हथकड़ी लगाकर विरोध कर रहे विधायकों ने कहा कि भारत का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार इस मामले में चुप्पी साधे। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि भारतीयों के साथ इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। यह भारत की गरिमा के साथ खिलवाड़ है। बिहार में शिक्षकों की बहुप्रशिक्षित हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने 185 शिक्षकों के हस्तांतरण की दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले 10 जनवरी को इसी वर्ष 47 शिक्षकों के आवेदन पर विचार किए गए थे, जिसमें 35 शिक्षकों के हस्तांतरण पर मुहर लगी। वहीं आज 260 शिक्षकों के हस्तांतरण के आवेदन पर विचार किए गए हैं, जिसमें 185 शिक्षकों के हस्तांतरण पर विभाग ने मुहर लगाई है। यह सभी 260 आवेदन बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के चयनित शिक्षकों के हैं। ऐसे में सक्षमता परीक्षा पास कर नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों ने शिक्षा विभाग पर विशिष्ट शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाया है। शिक्षकों के हस्तांतरण पर आज सोमवार को शिक्षा विभाग में विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में हस्तांतरण के आवेदन पर बैठक हुई। इस बैठक में हस्तांतरण के लिए प्राप्त हुए 1.9 लाख शिक्षकों के आवेदन में से प्रथम श्रेणी में हस्तांतरण के लिए विचाराधीन असाध्य रोगों के आधार पर हस्तांतरण के आवेदन पर विचार हुए। राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों का बेखौफ चेहरा सामने आया है, जहां पूर्णिया से रुपौली के निर्दलीय विधायक के आवास पर अपराधियों ने हमला किया है। वहीं उनके गेट पर लगे नेम प्लेट को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। विधायक ने सचिवालय थाना में मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के आवास पर बीती रात लगभग 12 बजे
अज्ञात अपराधियों ने हमला किया। अपराधियों ने उनके घर के गेट पर तोड़फोड़ की और उनके आवास में लगे नेम प्लेट को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले के वक्त विधायक आवास पर मौजूद नहीं थे। जब विधायक अपने आवास पहुंचे तो देखा कि नेम प्लेट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। शिवदेव लांडे ने अपनी नई पारी का ऐलान किया है। रन फॉर सेल्फ के बैनर तले वे बिहार में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ बिहार की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उनका मकसद बिहार की दिशा और दशा को बदलना है। शिवदेव लांडे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ उनकी पत्नी ममता भी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कनेक्ट विथ शिवदीप ऐप लॉन्च किया। पूर्व आईपीएस के मुताबिक ये ऐप आज से प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगी। शिवदीप लांडे ने कहा कि मेरे पास बहुत ऑप्शन थे। सीबीआई में जा सकता था, लेकिन मेरा मन बेचैन था। मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन आइडेंटिटी बिहार ने दी। मेरी कर्म भूमि बिहार रही है।